हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ए टू जेड जानने की कोशिश करेंगे और रिसेंटली जो समरखंड उज्बेकिस्तान में जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हुए थे, उन सभी के बारे में हाइलाइट्स भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और हमें कई सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स भी हमारे रिकमेंड हो रहे हैं। आप लगातार उनके सक्सेस स्टोरीज भी हमारे चैनल पर देख रहे हैं, तो जाइए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो मूविंग अहेड, रिसेंटली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में किस लिए था और हम सभी बेहतर जानते हैं कि समरखंड समिट जो उज्बेकिस्तान में सिटी है समरखंड, तो वहां पर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 22nd समिट हुआ था और वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हुए थे और उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में वहां पर जिक्र किया। इंडिविजुअली कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी उन्होंने बैठक की, खासकर व्लादिमीर पुतिन के साथ, ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी उन्होंने बैठक की हुई थी। तो वहां पर खासकर पैंडेमिक के बारे में और यूक्रेन के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था अपने एड्रेस में और यही मांग की हुई थी, स्ट्रेस किया हुआ था कि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि हम कोऑपरेशन हमारे कंट्रीज के बीच बढ़ाएं और इंडिया खुद भी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है और उससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट सी चीजें मैं आपको आगे के स्लाइड्स में भी इनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, जितना भी ज्यादातर ये पूरा यूरेशियन प्लेट, मैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर आपको बता सकूं तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट लाइक हम एशियान या फिर EU के बारे में जैसा बात करते हैं, तो ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। खासकर यूरेशियन रीजन में ही यहाँ पर हमें ये फैला हुआ देखने को मिलता है। तो लगभग यहाँ पर जितने भी देखिए एज ऑफ नाउ तो 9 इसके मेंबर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कई ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करेंगे तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, विच अप्रोक्सीमेटली कवर्स 60% of the area of Eurasia, 40% of the world population और 30% of the global GDP यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता है। और क्यों ना करें, चाइना, इंडिया जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स, इतने बड़े दिग्गज इकोनॉमीज इस रीजनल ग्रुपिंग का हिस्सा है। So Shanghai Cooperation Organization is a regional grouping of them. So इसका एस्टेब्लिशमेंट दरअसल 2001 में हुआ था, लेकिन इससे पहले इसका एक प्रेडिसेसर हुआ करता था जिसे हम शांघाई 5 कहते थे। दरअसल 1991 में आप सभी को भी पता है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था और कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज वहां पर इंडिपेंडेंस उन्होंने अपना प्रोक्लेम किया हुआ था। सो 1996 में 5 कंट्रीज ने मिलकर दरअसल एक सीरीज ऑफ डायलॉग्स यहाँ पर रखे हुए थे, खासकर चाइना के साथ। फॉर्मर एक 4 सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स और चाइना ने मिलकर बॉर्डर डिमार्केशन के लिए, डीमिलिटराइजेशन के लिए जो है ना, खासकर अपने बॉर्डर्स में स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके, तो उन्होंने पहली बार ये टॉक्स रखे हुए थे 1996 में। तो उन्हें शांघाई 5 कहा जाता था। तो कौन से वो कंट्रीज थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान था। लेकिन 2001 में हुआ क्या, उज्बेकिस्तान को भी इसमें मेंबरशिप दिया गया एंड सिंस देन शांघाई 5 को रीनेम करके शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह रखा गया। तो फॉर्मल फाउंडेशन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2001 में होता है। SCO का चार्टर 2002 में साइन किया जाता है और 2003 में उसे एनफोर्स किया जाता है। सो दिस इज व्हाट द जेनेसिस ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज। सो उज्बेकिस्तान के आने के बाद इसे रीनेम किया गया और 2017 में बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान को भी यहाँ पर फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप दिया गया। इससे पहले ये ऑब्जर्वर की तरह रहते थे और रिसेंटली 17 सितंबर 2021, पिछले ही साल, ईरान को भी फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप जो है वो अनाउंस की गई थी। सो एज ऑफ नाउ ईरान इज ऑल्सो अ फुल मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेलारूस के बारे में भी टॉक्स किए जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि बाय नेक्स्ट ईयर बेलारूस भी जो कोई भी इंपॉर्टेंट से MOUs जो साइन करने के हैं, जो कुछ भी एग्रीमेंट्स हैं, वो सॉर्ट आउट करेगा और जल्द से जल्द वो भी इसका मेंबर बन जाएगा। और अफगानिस्तान भी एक्चुअली वेट कर रहा है फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप के लिए। सो यहाँ पर अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं मेंबरशिप का, तो 9 मेंबर्स हैं बच्चों यहाँ पर। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, India and Pakistan which joined in 2017 and Iran has been the recent addition. So currently observer states में 3 है, अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस। तीनों के तीनों मेंबरशिप मांग रहे हैं। बेलारूस का मोस्ट प्रोबेबली हो ही चुका है। नेक्स्ट ईयर जब इंडिया में समिट होगा तो वहां पर अनाउंस किया जा सकता है। और डायलॉग पार्टनर्स भी अगर आप देख लें तो आर्मेनिया, नेपाल, इजिप्ट, अजरबैजान, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, कंबोडिया और टर्की हैं। और गेस्ट अटेंडेंस में एशियान जैसा दिग्गज एक रीजनल फोरम भी यहाँ पर आ रहा है। तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड नेशंस CIS भी यहाँ पर गेस्ट अटेंडेंस देते हैं।
सो दिस इज व्हाट मेक्स एससीओ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स की होती है, जो कि रिसेंटली जो समिट हुआ था वो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स का ही था। और एग्जैक्टली उनके नीचे काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जहां पर प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल के समिट्स होते हैं। और रेगुलरली जो समिट्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के होते हैं। रेगुलरली ये साल में 2-3 बार या फिर जब कभी भी जरूरत पड़े ये मीट होते ही रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर द वन हु आल्सो टेक फ्यू क्रूशियल डिसीजंस। और पूरी तरीके से शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का A to Z वर्किंग दरअसल वही देखते हैं, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इन सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए वी हैव अ सेक्रेटेरिएट व्हिच इज सिचुएटेड इन बीजिंग। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है और वहां पर एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो इन सभी कामों को ओवरटेक करते हैं। एंड बिलो देम देयर आर नंबर ऑफ कमीशंस ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं उन सभी के भी वहां पर होते हैं। एंड स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स वगैरह के साथ भी ये मिलकर, एनजीओस के साथ भी ये मिलकर काम करते हैं। एक और सेपरेट ऑर्गन है जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, जो कि बहुत ही क्रूशियल और इन्फ्लुएंशियल है, दैट इज एससीओ रैट्स, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर्स। मैं आपको इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो मूविंग एट, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि बनाया किस लिए गया है। स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट अमॉन्ग द मेंबर्स। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जिनकी हमेशा पड़ती ही नहीं है, वो इसका मेंबर है। तो नो डाउट म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने के लिए एक दूसरे कंट्रीज के साथ। प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन, क्योंकि यूरेशियन कंट्रीज और खासकर जहां पर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज कह रहे हैं, साउथ एशियन कंट्रीज कह रहे हैं, हम कल्चरली एक हमेशा रहे थे। इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारे से ही होके गुजरता था, तो उसे इफेक्टिव और भी कोऑपरेशन कर सके हम पॉलिटिक्स, ट्रेड और इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर में। एनहांसिंग टाइम्स इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। इंडिया का तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एनर्जी में ही है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज वहां पर है, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर नेचुरल गैस की भरमार आपको देखने को मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी यहाँ पर है, जिनकी इंडिया से बनती नहीं है। पाकिस्तान पर कई बार लांछन लगाए गए हैं कि वो होम ग्रोन टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हमारे पड़ोसी सही नहीं रहेंगे, हमारा एग्जिस्टेंस होना बहुत ही मुश्किल है। तो सभी कंट्रीज यहाँ पर यही कोशिश करते हैं कि पीस और सिक्योरिटी हो। और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जो ज्यादातर नाटो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के और ही हमें स्क्यूड देखने को मिलता है। उस ग्लोबल पैराडिम को शिफ्ट करने के लिए, ईस्टर्न साइड लाने के लिए भी आप एससीओ को एक अल्टरनेटिव की तरह देख सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि एक सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर एक सेक्रेटरी जनरल भी है। तो सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, जिनके सेक्रेटरी करंट सेक्रेटरी जनरल ज़ैंग बिंग है। ये चाइनीज डिप्लोमेट है करंटली, तो ही इज एक्चुअली हेडिंग इट। एंड दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एससीओ के सेक्रेटेरिएट के, वन इज रशियन एंड द सेकेंड वन इज चाइनीज। समिट्स की अगर हम बात करें, खासकर हेड्स ऑफ द स्टेट्स की, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जहां पर गए हुए थे, तो पहला समिट 14-15 जून 2001 चाइना शांघाई में हुआ था। यहीं पर उसका नाम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा हुआ था। एंड सिंस देन कंटिन्यूअसली 22 समिट्स हैव टेकन प्लेस एंड द रीसेंट वन टू टेक प्लेस वाज इन 2022 15th-16th सितंबर इन समरखंड सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान। और विद दिस द प्रेसिडेंटशिप हैज बीन गिवन टू द हैंड ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए इंडिया एससीओ का होस्ट बनेगा इन न्यू दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली। अभी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आना बाकी है। मूविंग अहेड, करंट लीडर्स जो मेंबर स्टेट्स के हैं, आप सभी यहां पर उनके इमेजेस भी देख सकते हैं। चाइना इज रिप्रेजेंटेड बाय जी जिनपिंग, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बाय इब्राहिम राइसी। सो इसी तरीके से बाकी जो कंट्री 9 कंट्रीज हैं, उन सभी के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यहां पर हमें मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलते हैं। अभी जिसका मैंने जिक्र किया हुआ था, रैट्स एससीओ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स बाय एससीओ भी आप कह सकते हैं। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है ना, एक परमानेंट ऑर्गन है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और इस ऑर्गन का हेडक्वार्टर ताशकेंट उज्बेकिस्तान में है। इसका काम एक ही है, ये मेंबर स्टेट्स को मदद करता है टू फाइट एंड कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। आप जितने भी एससीओ के मेंबर्स को देख लीजिएगा, इंडिया से लेकर चाइना, रशिया से लेकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज,
ये सभी कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म से डील कर रहे हैं, टेररिज्म से और सेपरेटिस्ट मूवमेंट से डील कर रहे हैं। तो रैट्स जो है स्पेसिफिकली मेंबर्स को मदद देता है, इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोवाइड करता है ताकि इन टेररिस्टों को और एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्टों से डील किया जाए। सो इसका एस्टैब्लिशमेंट 2 जून 2004 में किया गया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट विच वाज हेल्ड इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। तो इसका हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर रखा गया था। तो रैट्स जो कि एक परमानेंट ऑर्गन है, उसका काम एक ही है, वो दिन रात एंगेज होता है कि कैसे मैं कोऑपरेशन बढ़ा सकूं मेंबर कंट्रीज के बीच, खासकर टेररिज्म को लेकर, सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्राइम और साइबर वॉरफेयर। ये सभी बहुत ही क्रूशियल चैलेंजेस हैं जो एससीओ के रीजनल मेंबर्स फेस करते हैं। तो यहां पर भी एक हेड को चुना जाता है। हेड्स ऑफ रैट्स इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स। हर 3 साल में एक बार यहाँ पर हेड्स चेंज होते हैं और हर मेंबर कंट्रीज के अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं रैट्स के। सो विद दिस कई न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनल्स ने, और ये सच बात भी है कि रैट्स ने बहुत ही मदद की हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज की मेंबर्स की। और ये भी कहा गया है कि लगभग 600 टेरर प्लॉट्स को फॉइल करने में रैट्स ने मदद की हुई है। 600 टेरर प्लॉट्स बहुत ही ज्यादा नंबर होता है सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, और 500 से भी ज्यादा टेररिस्ट को एक्स्ट्राडिट यहां पर किया गया है थ्रू रैट्स। तो ये पॉसिबल हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सो थ्रू दिस इंटेलिजेंस एस्पियोनेज सिस्टम विच वी आर मेंटेनिंग थ्रू रैट्स। सो इंडिया का इसमें जुड़े रहना भी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रीजन अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी इज बिकॉज ऑफ इट हेल्प्स अस टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म ऑल्सो। ये तीनों के तीनों इंडिया में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, क्यों हम इसे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? सबसे पहली चीज, 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को ये यूरोसियन कंट्रीज कवर कर रहे हैं, 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 22% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और एससीओ का बहुत ही स्ट्रैटेजिक सा इंपॉर्टेंट रोल रहा है एशिया में, उसके ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस में, सेंट्रल एशिया में कंट्रोल मेंटेन करने में, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि वेस्टर्न डोमिनेट ज्यादातर हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर रहा है इकोनॉमिक का, अब उसे थोड़ा बहुत ईस्टर्न साइड टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया भी उसका हिस्सा बनना चाहता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काउंटरवेट की तरह भी ये काम कर सकता है। चंद मेजर चैलेंजेस जो करंटली एससीओ डील कर रहा है और उसे डील करने पड़ेंगे: कॉम्बैटिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिज्म, ड्रग एंड वेपन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन एक्सेट्रा। एंड डिस्पाइट बीइंग ज्योग्राफिकली क्लोज, हम सभी एक दूसरे से ज्योग्राफिकली बहुत ही क्लोज हैं, और एंशिएंट टाइम से भी हम एक दूसरे के साथ कल्चर और ट्रेडिशनल टाइज शेयर करते आए हुए हैं, लेकिन फिर भी एससीओ में एक यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग का बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा हुआ है, क्योंकि कंट्रीज यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी एक दूसरे के साथ बनती ही नहीं है। चाइना इंडिया का ही ले लें, इंडिया पाकिस्तान का ही ले लें, तो राइवलरी विद इन द ग्रुपिंग इज आल्सो नॉट अलाउइंग एससीओ टू वर्क एट इट्स फुलेस्ट। तो जाहिर सी बात है कि एससीओ को चाहिए कि पहले वो इन चैलेंजेस पर काम कर सके ताकि वो और भी आगे अपना फुलेस्ट पोटेंशियल फुलफिल कर सके। और एससीओ और इंडिया को लेकर हम क्या सिग्निफिकेंस देख सकते हैं? देखिए, इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एक चीज हमेशा से परस्यू करता है, दैट इज मल्टी अलाइनमेंट्स। सभी के साथ हम मिलकर चलते हैं। इवन जब कोल्ड वॉर चल रहा था, हमने ईस्टर्न या वेस्टर्न ब्लॉक को टच नहीं किया। हमने सोवियट्स के साथ या फिर हमने कम्युनिस्ट के साथ या फिर कैपिटलिस्ट के साथ हम नहीं गए। हमने खुद की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखी। तो मल्टी अलाइनमेंट्स में चाहिए कि भले ही चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज एससीओ का मेंबर क्यों ना हो, हमें वहां पर भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारे बहुत ही ज्यादा है। चाइना को अगर देख लेंगे तो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज का क्या, उनके साथ तो हमारे बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। ठीक है, वहां से कई एनर्जी के नीड्स हमारे फुलफिल होते हैं। रशिया हमारा फ्रेंड इन नीड वहां पर है। सो जाहिर सी बात है कि देयर आर हेवी स्टेक्स ऑफ इंडिया, एंड नो डाउट देयर आर चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड इंस्टेबिलिटी इन द वेरी रीजन। अभी जैसे कि मैंने कहा कि जब तक पड़ोसी नहीं होंगे हमारी जिंदगियां सही नहीं हो सकती। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रैट्स, अभी जिसकी हमने बात की, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर्स, वो बहुत ही क्रूशियल रहा है इंडिया के लिए, खासकर क्योंकि देखिए पाकिस्तान के ऊपर जो बार बार हम लांछन लगाते हैं, कहीं ना कहीं वहां से इंफॉर्मेशन भी तो आना जरूरी है। तो वहां का इंफॉर्मेशन हमें थ्रू रैट्स देखने को मिलता है। और अफगानिस्तान एक ऐसा क्रूशियल बफर एरिया बन चुका हुआ है जहां पर स्टेबिलिटी, पीस इन अफगानिस्तान इज एक्चुअली पीस इन सेंट्रल एशिया, एंड पीस इन सेंट्रल एशिया इज एक्चुअली पीस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम एक स्टेबल अफगानिस्तान भी वहां पर रखें।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो ज्यादातर लैंडलॉक्ड हैं, कई बार हम देखते हैं इवन चाबहार पोर्ट जो हम ईरान में डेवलप कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली टू बाईपास पाकिस्तान टू रीच सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है कि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हम आसानी से एक्सेस भी कर सकेंगे। और थ्रू दिस जो इंटरनेशनल नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी जो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने की, तो वो भी थ्रू शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और भी आसान हो सकता है। और हमारा इन्फ्लुएंस जो अब तक सिर्फ साउथ एशियन स्टेट्स में था, वो अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी हम दबदबा बढ़ा सकते हैं। So these are the few things which you had to know about SCO and India and SCO। और जो रिसेंटली समरखंड में समिट हुआ था SCO का 2022 का, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पर गए हुए थे। चंद इंपॉर्टेंट सी चीजें उन्होंने हाईलाइट की हुई थी, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम हैविंग टॉक्स विद पुतिन, इब्राहिम राइसी, सो अपार्ट फ्रॉम दैट समिट में भी उन्होंने स्पीच दी हुई थी और उन्होंने वहां पर दो चीजों के बारे में जिक्र किया, एक तो कोविड का पैंडेमिक और उसके बाद की रिकवरी के बारे में, एंड देन क्राइसिस इन यूक्रेन। यूक्रेन के बारे में, क्राइसिस के बारे में उन्होंने कहते हुए यही कहा कि बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई ज्यादा ऑब्स्टेकल्स और डिसरप्शंस आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी एंड फूड क्राइसिस। जाहिर सी बात है, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया हो तो हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ था कि ब्रोकन राइस को बैन किया गया इंडिया ने एक्सपोर्ट करने से, व्हीट फ्लावर को भी बैन कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज बिकॉज यूक्रेन जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था व्हीट वगैरह का, अब वहां पर वॉर चल रहा है तो वो एक्सपोर्ट क्या करेगा, तो वहां पर जो चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट हम पर देखने को मिल रहा है। और यूरोप ऑलरेडी बिकॉज रशिया ने अपने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस वगैरह को स्टॉप किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल गैस का फ्लो नहीं है, तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मोदी जी ने यही कहा कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हम रेसिलिएंट, रिलायबल और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स बना सकें, ताकि बेटर कनेक्टिविटी हमारी रहे, और फॉर बेटर कनेक्टिविटी ऑल्सो हम एक दूसरे के लिए फुल ट्रांसिट राइट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकें, फ्रीली हमारा गुड्स या फिर हमारा मूवमेंट आसानी से हो सके। और इंडिया की भी उन्होंने प्रोग्रेस हाईलाइट करते हुए कहा कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही जल्द बन भी जाएगा। इंडिया के पास यंग और टैलेंटेड वर्कफोर्स है जो कि नेचुरली उसे बहुत ही कॉम्पिटिटिव बनाता है, और हमारी इकोनॉमी लगभग 7.5% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है, जो कि हाईएस्ट है अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। और स्टार्टअप कल्चर भी इंडिया का बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है, लगभग 70,000 स्टार्टअप्स हमने रजिस्टर किए हुए हैं, जिनमें से 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन के ऊपर, $1 बिलियन के ऊपर है। और रिसेंटली जो 2023 यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया ने बहुत ही लॉबी किया हुआ था पिछले साल, 72 कंट्रीज ने उसका सपोर्ट भी दिया, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ही थे जिन्होंने फूड ग्रेन्स जो है वो इनिशियली वर्ल्ड को प्रोवाइड किए हुए थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यही कहा कि हमें भी ऑन द सेम लाइंस मिलेट फूड फेस्टिवल्स अपने अपने SCO कंट्रीज में सेलिब्रेट करने होंगे। सो ये थी चंद बातें जो आपको इस वीडियो में जाननी थी। थोड़े बहुत रिव्यू क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। Members in the Shanghai Cooperation Organization 7, 8, 9 या 10, of course with the addition of Iran it will be 9. India and Pakistan officially joined SCO in which of the following years? 2016, 17, 18 या 19, and the correct answer is 2017. Shanghai Cooperation Organization was established in which year? 1999, 2000, 2001 and 2002, and the correct answer is of course 2002 with the addition of Uzbekistan to Shanghai 5. तो शांघाई 5 का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1994, 95, 96 या 97, एंड द करेक्ट आंसर इज 1996. Which of the following was not a member of Shanghai 5? China, Kazakhstan, Uzbekistan and Russia, and the correct answer is of course Uzbekistan वहां पर नहीं था, सिर्फ कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान थे। उज्बेकिस्तान को ऐड करने पर ही शांघाई 5 शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था। SCO का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? नाम पर मत जाकर शांघाई मत लिख देना, द करेक्ट आंसर इज बीजिंग। पहला समिट शांघाई में हुआ था, इसीलिए इसका नाम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। करंट सेक्रेटरी जनरल SCO के कौन है? द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए ज़ैंगमिंग, चाइना के एक डिप्लोमेट है, करंटली ही इज द सेक्रेटरी जनरल। Which of the following is the aim of SCO to generate cooperation, resolving border issues, counter-terrorism, economic cooperation? All of the above is the right answer. SCO Summit 2022 was held at Beijing, Shanghai, Samarkand या Moscow, and the correct answer is Samarkand। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हुए थे। रिसेंटली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एक रोलिंग टाइटल रखा हुआ है, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। हर साल ये टाइटल चेंज होता है। फॉर ईयर 2022-23 शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सा है? आगरा, वाराणसी, न्यू दिल्ली या मथुरा? एंड द करेक्ट आंसर इज वाराणसी। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। दीज आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर इन्हें भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, until then stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद।